नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं संवाददाता अजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज कुंडा प्रतापगढ़। कुंडा विधानसभा क्षेत्र में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की स्थिति काफी मजबूत। कुंडा विधानसभा के नगर पंचायत मानिकपुर में चुनाव का माहौल जानने के लिए जब हमारे संवाददाता अजय मिश्रा नगर भ्रमण कर रहे थे तो रानापट्टी विष्णु नगर में कुछ लोगों से चुनाव के बारे में चर्चा करने पर लोगों ने एक मत होकर बताया कि यहां सभी राजा भैया के समर्थक हैं और इस बार यहां से चुनाव राजा भैया ही जीतेंगे। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। नगर पंचायत मानिकपुर से अजय मिश्रा के साथ डीएन मिश्रा की खास रिपोर्ट। समय चल रहा है और हम सब बहुत जल्द ही मतदान की ओर जा रहे हैं। आज हमारे बीच में माननीय राजा भैया जी के कार्यालय इंचार्ज ईपी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में हैं और हम लोग आज अदलपुर और रानापट्टी दोनों के सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर और हमेशा से रानापट्टी और अदलपुर माननीय राजा भैया के लिए पूरे नगर पंचायत ही नहीं दूर दराज के जितने क्षेत्र हैं सब में एक नंबर हमेशा मतदान हुआ है। माननीय राजा भैया का चुनाव चिन्ह जनसत्ता दल का जो है निशान आरी है और आज की अध्यक्षता हमारे अदलपुर के सभासद श्री दियालाल मौर्य जी, जिनके नेतृत्व में आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ आप लोगों को बताना है कि यहाँ से कुंडा विधानसभा से माननीय राजा भैया चुनाव नाम उनका होता है लेकिन चुनाव हम सब जनता लड़ते हैं। राजा भैया तो एकमात्र नाम होता है लेकिन कार्य सारा हम सब करते हैं और यहाँ का जनता ही विधायक है, जनता ही राजा भैया है। क्योंकि राजा भैया हर एक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। कहीं किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तमाम जैसे हम हैं, आप हैं, राजा भैया कहीं गलत नहीं होते। अगर किसी कार्यकर्ता के द्वारा कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो पिता पुत्र में गलती हो जाती है, पति पत्नी में हो जाती है, बाप भाई भाई में हो जाता है। उस चीज को भुला करके कुंडा विधानसभा की लाज रखने के लिए, अपनी लाज रखने के लिए जनसत्ता पार्टी को, जिनका चुनाव निशान आरी है, उसको इतना नगर पंचायत से मत देना है कि जो पहला रिकॉर्ड था, जैसे रानापट्टी में 673 680 मत केवल रानापट्टी से माननीय राजा भैया को हमेशा मिलता रहा है। अदलपुर वार्ड से 490 510 तक हम लोगों ने मेहनत करके माननीय राजा भैया के लिए हमेशा वोटिंग मतदान किया है। तो इस बार भी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग माननीय राजा भैया के लिए, अपने लिए आप सब तन मन धन से आगे आएं और उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए जन जन तक, घर घर में लोगों को बताना है, किस प्रकार से निशान को समझाना है। जब तक आप सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कार्य पूरा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं में आप सब लोग माननीय राजा भैया के लिए, अपने लिए, चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हम सब लड़ रहे हैं और उनका सहयोग कीजिए और रानापट्टी और अदलपुर का नाम पूरे मानिकपुर में ये रोशन कीजिए कि सबसे ज्यादा मत हम हमेशा दिया है आपको और देते रहे और देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजा भैया। और निशान तो आप परम आदरणीय चेयरमैन साहब मिश्रा जी, शर्मा जी, पांडे जी और इस क्षेत्र के सभासद माननीय मौर्य जी, हम राजा भैया की परिवार की तरफ से यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी सेवा के लिए जो दी गई है वो मैं निभा रहा हूँ और राजा भैया परिवार की तरफ आप सब लोग परिवार में ही है, उनकी तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ये आप जान लीजिए, हम आप सब इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारा जो नेता है उसको देख लेने मात्र से चेहरा प्रसन्न हो जाता है।
कई लोग बीमार थे और उनको देख करके चारपाई से उठ जाते। ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान की देन है। और हमारा नेता ऐसा है जो कि स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए चुनाव नहीं लड़ता, तो हमारे लिए चुनाव लड़ रहा है। और ये हमेशा वो कहते हैं कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ठीक है, चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। और ये आप जान लीजिए, अगर हमारे पास पावर रहती है तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे, है? अगर हम सत्ता में रहेंगे बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे, अधिक वोटों से जीतेंगे। अब आज देख लीजिए, विधानसभा में माननीय राजा भैया जब पहुंचते हैं तो उतना सम्मान मिलता है कि उतना किसी को, अन्य विधायकों को नहीं मिलता है। कितने लोग तो उनके पैर छूते हैं, ठीक है। ये आपकी धरती की देन है, इसमें उन्हीं का सम्मान नहीं है, हम सभी लोगों का सम्मान है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हीं के नाम से पहचाने जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे नेता आते जाते हैं, उनका मकसद यही होता है अपना घर बनाना, अपनी दुकान बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। उनको किस चीज़ की कमी है आप बताइए, ठीक है। बहुत सारे छोटे बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल जो है कोहरा बहुत तेज पड़ रहा था। एक मास्टर, एक गुरुजी और उनकी पत्नी दोनों लखनऊ से जा रहे थे, जरा कहीं एक्सीडेंट हो गया। जो गुरुजी थे वो मर गए, पत्नी उनकी घायल थी और हमारे पास किसी माध्यम से सूचना पहुंची। मैंने तुरंत ही प्रतिनिधि जी को फ़ोन किया और जो है अपने बीएम सिंह जो ब्लॉक प्रमुख है उनको फ़ोन किया। दोनों लोगों ने, लगभग 10 बजे रात की बात है, ठीक है, दोनों लोगों ने थाने पर और यहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन करके और कहा कि जैसा मैडम कह रही हैं वैसा कीजिए। तो मैडम ने यही कहा कि हमारे पति की लाश को यहाँ पोस्टमार्टम मत होने दीजिए, हमें ले जाने दीजिए, हम इलाहाबाद में करा लेंगे। तुरंत यहाँ के एसओ जो भी है अधिकारी थाने पर, उन्होंने कह दिया भाई जब राजा भैया की बात है, आप लोगों ने फ़ोन किया है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर कराऊँ। उन्होंने छोड़ दिया। ये सब छोटे मोटे काम जो है ये बहुत बड़ा काम है। सरकार जिंदाबाद है, जनसत्ता दल जिंदाबाद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात